ओम शांति। 16 अप्रैल के बाबा के महावाक्य हैं। आज व्यक्त मुरली है, संडे का दिन, और रिवाइज मुरली है 3 अप्रैल 1994 की मुरली है। और टॉपिक दिया बाबा ने, संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत माना तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। बाबा ने हम बच्चों को मणि बताया है, और इसकी जो चमक है, हम बच्चों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को तो प्रिय हैं ही। कौन सी? संतोषी आत्माएं। संतुष्ट मणि बन गए ना। बाबा का ज्ञान मिला, आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा की पहचान मिली। इस सृष्टि चक्कर में कैसे आए हम और कैसे मुक्ति मिलती है, परमात्मा ने सारा ही ज्ञान दिया है, तो संतोषी बना दिया हमारे को। तो ऐसे होना, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहां सर्व प्राप्ति हैं वहां सदा संतुष्टता स्वत और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है, और संतुष्टता का स्वरूप वह स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो संतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वयं संतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट, कठपुतली। पपेट माना कठपुतली। कठपुतली शो देखते हो ना, होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसे भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है, कार्टून शो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। तो समस्याएं जो संसार में हमारे सामने आती हैं वो क्या है? एक खेल की तरह, कठपुतली की तरह है। तो उसमें एंजॉय करना चाहिए या रोना दुखी होना चाहिए, बताओ। बड़ी से बड़ी समस्याएं लाइफ में आई होंगी पहले भी, हमने देखा होगा, आपने भी अनुभव किया होगा, लेकिन ठहरती कोई भी समस्या नहीं है। कुछ समय के बाद वो चली जाती है, किसी कारणवश आती है और फिर चली भी जाती है। बाबा ऐसे ही कहते हैं कि जो भी परिस्थितियां आए, कोई भी समस्या जीवन में आए, तो उसमें फंसना नहीं, उलझना नहीं है। परमात्मा को याद करते करते हम पार हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो कैसी परिस्थिति पपेट शो लगता है, वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, वह पपेट शो चल रहा है, तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। जो शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो। अपनी शान में रहते हुए देखो।
संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, यह संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थिति होना आता है ना कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध प्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। भगवान इस समय हमें सभी संबंधों का सुख देते हैं, चाहे आप मित्र के रूप में याद करें, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पति परमेश्वर के रूप में, सखा के रूप में, बच्चे के रूप में, जिस भी संबंध में याद करेंगे वो उस संबंध को निभाते हैं भगवान इस समय पर। क्योंकि संसार में इस समय सारे जो भी संबंध है दुख देने वाले हो जाते हैं। कहीं ना कहीं से स्वार्थ, कहीं ना कहीं से कुछ लालच, कहीं ना कहीं कुछ रहता है। इस प्रकार का पीड़ाएं मिलती है संबंधों से। इसलिए भगवान आकर के सच्चा संबंध निभाते हैं। इसलिए हम गाते हैं प्रार्थना के अंदर, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जरूर कभी भगवान ने सब संबंधों का रोल निभाया होगा और तब हमने ये महिमा गाई होगी। फिर बाद में लिखने वाले लिखते हैं सब। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। जिसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं, स्वप्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है। पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं, आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। पहले पधारे बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं। बाबा कहते हैं मेरा एक एक बच्चा जो मुझे मिला है वो 5000 वर्ष पहले भी मिला था। जब कोई बहुत प्यारा संबंधी बहुत सालों के बाद मिले तो कितना प्यार उमड़ता है। मिल करके क्या मिलते हैं भाई, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो एक दूसरे से बड़ा लाड प्यार करते हैं। क्या कर दे उसके लिए, क्या सेवा पानी, क्या खातिरी कर दे। अब परमपिता परमात्मा आया है, इतने 5000 वर्ष के बाद इतनी भक्ति करी, इतना पूजा पाठ किया हमने, और वो आकर के अब बच्चों से हमसे जो भी हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। छोटी मोटी बातें तो कुछ भी बहुत हम भक्ति मार्ग में करते आए, भगवान को याद करके पूरी। अब भगवान कहते हैं मैं जन्मों जन्मों की मनोकामना पूरी करने के लिए आया हूँ। तो इसलिए अपनी झोली अब भर लो, जितना आप भरना चाहो उतनी भर लो, जितना लुटाना चाहो उतना लुटाओ, कोई कभी कमी नहीं पड़ेगी लाइफ के अंदर। बाबा ने कहा जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वे हाथ उठाओ। भले पधारे बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं। ये तो समझते हो ना, बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं, लेकिन छोटे समान बाप हैं। इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकारी के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नशा हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया है। भगवान पर अधिकार हो गया, परमात्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है, बीज में वृक्ष समाया हुआ है। भगवान को पहचान लिया, जान लिया तो पूरा संसार ही फिर हमारे उसमें आ गया, नहीं आ गया।
तो भगवान को क्या बोलते हैं? संसार का वृक्ष का बीज रूप है। तो बाबा कहते हैं वृक्ष तो समाया हुआ है, सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं। क्या कहा बाबा ने? दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। सर्व संपत्ति श्रेष्ठ, जो भी संसार में संपत्तियां सबका बाबा हम बच्चों को वरदान दे देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है, और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर हैं उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, अभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और साकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं? जी हुजूर, जी हुजूर हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हुजूर हैं, मालिक है ना। बच्चे तो बाप के भी हुजूर हैं, मालिक है ना। मालिक को हुजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन है? संतुष्ट मणियां, संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति, और तीसरी होती है सेहत। सेहत तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? पूछ रहे बाबा। आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत का, सेहत व तंदुरुस्ती है। आत्मा की तंदुरुस्ती, इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। जितना हम आत्मा से सतो प्रधान बनते जाएंगे, बाबा को याद करते जाएंगे, विचारों को अपने शुद्ध करते जाएंगे, हमारे संस्कार शुद्ध होते जाएंगे, तो जन्मों जन्मों की तंदुरुस्ती हम बच्चों को मिल जाएगी। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, यह भी कार्टून शो है। तो सर्व प्राप्तियां है ना, संबंध भी है, संपत्ति भाव भी है, सर्व संबंध भाव भी है, और सदा संतुष्ट भाव भी है। तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो वह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कोई सिर्फ वरदान के बीज को देख करके खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बाबा बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पढ़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को
जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद प्यार पदम गुणा स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं, कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद की रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाबा ने मुलाकात करी। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त वतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो ना, नैनों की भाषा जानते हो। साकार से सीखे हो ना, मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला है, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो? क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई शक्ति है, कोई नहीं है, कभी कभी कोई कम हो जाती हैं। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियाँ हैं, वह कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने नहीं देगी। जो कमजोरी होगी उसी कमजोरी के द्वारा माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। जिस प्रकार चोर कहाँ से घुसता है ज्यादातर? खिड़की है, बालकनी से, दरवाजे से। तो ये खिड़कियां हैं, आंखें हमारी, कान है, जो ये द्वार है ना, यहीं से घुस जाती है माया और पूरा घर खाली कर देते हैं चोर। जिस प्रकार खिड़की से दरवाजे से घुसे अंदर में, वो पूरा क्या कर देंगे? घर खाली कर देंगे। तो इसी प्रकार माया चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो हम दृश्य आंखों से देखते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं, वो दृश्य अंदर सब कुछ आत्मा की जो उन्नति है, जो पुरुषार्थ है, उसको खोखला कर देते हैं, गुणों को खोखला कर देते हैं। इसलिए हमने क्या करना है? खिड़की तरीके से बंद करनी है। एक चौकीदार बैठा के रखो, परमानेंट अटेंशन का चौकीदार बैठा के रखना है हमने। समय क्या चल रहा है? ज्ञान क्या है? टॉर्च है। ज्ञान क्या है भाई? जैसे टॉर्च पड़ती है वैसे ही चोर भागता है, रोशनी से डरता है। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश जब मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, तो माया रूपी जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा, ये भागते हैं दूर। तो बाबा ने क्या बताया? देखो, एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना है, कमजोरी को मिटाना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो। क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है
और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज़्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे। बाबा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कभी कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेंट करते रहेंगे। कंप्लीट कंप्लेंट खत्म, संपन्न बनना ही है, संपन्न बनना ही मनाना है। दूसरा है वेस्ट को बेस्ट बनाना। वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म। और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। जो भी वेस्ट है हमारे भीतर में, व्यर्थ टाइम जा रहा है, व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ बोल है, इनको खत्म करना है। वेस्ट को बेस्ट बनाना है? जो कूड़ा है, करकट है, उसको बढ़िया बना देना। तो अब कहते हैं होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस होना तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे। जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ, क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहें। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं करना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया, 63 जन्म बहुत वेस्ट किया है। अभी यह छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, बाबा ने वरदान दिया, अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है। याद किया नहीं जाता है, मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहजयोग। ऐसे सहजयोगी बन एक बाप की याद की लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ते पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएंगी। तो क्या बनना? हमें उड़ता पंछी बनना है। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। ज्ञान धन बढ़ता
रहेगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या टॉपिक दिया? किस टॉपिक पे रही क्लास? संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत। सेहत माना तंदुरुस्ती। ओम शांति।